दोस्तों ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है और इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट टीचर, इसके अलावा काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और पैरामेडिक्स के पद हैं। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ। आपको महीने में जो सैलरी मिलेगी वो 36,200 रुपये की मिलेगी। टीजीटी में इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस के पद हैं। इसमें जो सैलरी है वो 35,700 रुपये पर मंथ की है। पीआरटी में जो सैलरी है वो 34,700 रुपये है। बाकी डिटेल्स आप लोग नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। आपको बता दें कि ये जो सारी वैकेंसीज आप देख रहे हैं इसके लिए कुछ नियम भी लगाए गए हैं। जैसे कि टीजीटी में आपका जो है ग्रेजुएशन में और बीएड में दोनों में ही 50-50% अंक होने चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारण से ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो फॉर्म भरना है उसको भर के भेजना है। कोई ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर भेजना है तो ये आप देख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल, पंजाब लाइन्स, अयोध्या कैंट, यूपी में ये जो वैकेंसी है आई हुई है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एड हॉक फॉर सेशन 2023-24 थ्रू लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड। तो आप किसी भी जनपद से हों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर बताई गई है कि आपका जो लास्ट डेट है वो 12 जून है और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 17 से लेकर 20 जून के बीच में होगा। नोटिफिकेशंस और जो फॉर्म है उसको आप इस वेबसाइट से apsfaizabad.in से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो फीस यहाँ पर जमा होगी तो वो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट होगा, जो कि बनेगा आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर एज के बारे में बात करें तो आपकी उम्र की गणना 30 जून 2023 तक की जाएगी और 30 जून 2023 तक अगर आपकी उम्र 40 साल या इसके नीचे है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और रही बात स्कूल की तो काफ़ी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतरीन है। आइए आपको दिखाते हैं। ये वेबसाइट है apsfaizabad.in। यहाँ पर जाकर आप इस वेबसाइट पे पहुँचेंगे। ये स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको आप देख सकते हैं। लगभग अगर आप जॉब करते हैं प्राइमरी में तो 34,000 और 36,000 के आसपास आपको मिलेगी सैलरी। टीजीटी में, पीजीटी में आपको 37,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी और अयोध्या जैसे शहर में रहने का मौका भी आपको मिलेगा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसी लिंक पर भी जो यहाँ पर दिया गया है apsfaizabad.in, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रदेश के 16 जिलों में जल्दी खुलेंगे सैनिक स्कूल, ये जानकारी भी मिल रही है। सामान्य स्कूलों को परिवर्तित किया जाएगा सैनिक स्कूलों में। सभी स्कूल पीपीपी मॉडल पर खोलने की तैयारी। तो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर नगर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में ये स्कूल खोले जाएंगे। तो प्रदेश के 16 जिलों में जल्दी सैनिक स्कूल खुलेंगे। सभी पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर खुलेंगे। नए खुलने वाले सैनिक स्कूल राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त निजी या गैर सरकारी संगठन एनजीओ की ओर से संचालित स्कूलों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित कर बनाए या स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के आप देख रहे हैं कि कुल प्रदेश के 16 जिलों में जल्दी खुलेंगे सैनिक स्कूल। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज भी आएंगी। हालांकि अगर पहले से स्थापित हैं ये जो स्कूल हैं तो वहाँ पर कोई ख़ास वैकेंसी नहीं होगी। जो नए स्थापित किए जाएंगे वहाँ पर कुछ वैकेंसी जाएंगी, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। हम आपको जानकारी देंगे कि आप कहाँ कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में हो रही देरी और भर्ती प्रक्रिया ठप होने से बेरोजगारों में निराशा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि या तो तत्काल शिक्षक भर्ती शुरू की जाए या फिर बीएड और डीएलएड में जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है उसको रोक दिया जाए। क्योंकि जब शिक्षक भर्ती होनी ही नहीं है तो हर साल लाखों की संख्या में प्रवेश क्यों लिया जा रहा है। बात भी सही है, वैसे भी बहुत बड़ी संख्या में अब
बीएड बेरोजगार इस समय सड़कों पर हैं। आप कितनी भी बड़ी वैकेंसी क्यों ना दे दें, सभी का भला तो हो नहीं पाएगा। लगभग अगर यहाँ पर देखा जाए इस न्यूज़ के बारे में तो 1 लाख पद खाली हैं और जो बेरोजगारों की संख्या है वो बहुत बड़ी होती जा रही है। तो सभी को तो जॉब मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर वैकेंसी आती रही है तो मन में तसल्ली रहती है कि हाँ वैकेंसी आ रही है, जो प्रतिभावान होंगे उनको जॉब मिलेगी, नहीं तो जिनको लगता है कि नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाते हैं। तो बाकी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं फ्यूचर पर, लेकिन वैकेंसी अगर आए तो सबसे बेहतर। 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार भर्ती का इंतज़ार। अब आप समझ सकते हैं कि 20 लाख नए बेरोजगार, पुराने भी तो अभी इसमें ऐड किए नहीं गए हैं। प्रदेश में हर साल डीएलएड की 2,41,000 और बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल में विभिन्न संस्थानों ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री और डीएलएड के तहत डिप्लोमा दिए हैं। लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड और डीएलएड की पढ़ाई की वो 5 साल से अटकी हुई है। पिछली वैकेंसी आपको पता ही है 2018 में आई थी, इसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और इसके बाद अगर एल टिकट के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी भी 2018 में आई थी और उसके बाद बस एक समकक्षता वाला जो मैटर है उसी को लेकर सारी चीज़ें जो हैं वो गड्ढमड्ढ पड़ी हुई हैं। और फिलहाल अब जो अभ्यर्थी हैं उनके सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है और अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। और फिलहाल इस समय अगर देखा जाए तो हमारे पड़ोसी जनपद बिहार में ही बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आई हुई है, जहां पर 15 जून से ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं, लेकिन उसमें यूपी वाले अलाउड नहीं होंगे क्योंकि वहां पर निवास का जो है एक टोटा पड़ा हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र बिहार का ही होना चाहिए। और बाकी जगहों पर जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हाल ही में केवीएस की भर्ती संपन्न हुई है, एनवीएस की भर्ती भी संपन्न हुई है, एकलव्य मॉडल स्कूलों में भी वैकेंसी आने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर निराश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भले ही कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, लेकिन कई सारे अवसर हैं आपके पास जहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी प्रतिभा के अनुसार आप जॉब ले सकते हैं। जैसे कि DSSB में शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। जॉब की नितांत आवश्यकता है तो आप अपने ज़िले में या आसपास के ज़िले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी देख लीजिए, वहाँ पर भी इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो मिला जुला के अगर रोज़गार की तलाश है तो आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा बस, और जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। और ये भी है कि इससे बेहतर जॉब मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर जॉब होती है केवीएस और एनवीएस की और DSSB की भी। तो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं और लोकेशन तो आपको मूव करना ही पड़ेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक करने की मांग। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि ग्रीष्मकाल का जो अवकाश है वो 15 जून तक कर दिया जाए। 16 जून से 30 जून तक गर्मी जो है वो अपने टॉप पर रहती है, चरम सीमा पर रहती है। इस अवधि में बच्चों का दोपहर 2 बजे तक विद्यालय में रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी दशा में ठीक नहीं है। हालांकि अगर मतलब यहाँ पर जो तापमान रहता है वो तो विषम रहेगा ही। तो छुट्टी को बढ़ाने की मांग की जा रही है 30 जून तक। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और अगर आपने अभी तक IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर हैं उनके लिए PDF और नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।